बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है कचौरी। कचौरी को आप मुख्तलिफ फिलिंग करके बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर की कचौरी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये बिल्कुल बाज़ार स्टाइल में बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कचौरी बनाने के लिए जो डो गूंदी जाती है उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स यहाँ दे रही हूँ। उसका तरीका बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम समोसा बनाने के लिए डो गूंदते हैं, इसलिए मैंने वो जो स्टेप है वो स्किप कर दिया है। तो अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग तैयार करने के लिए हम पैन में पहले ऑयल डालेंगे और उसमें ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आप समझें कि आपका जो ज़ीरा है वो रोस्ट हो गया है। अब हमने इसमें अपने मटर डाल देने हैं। आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने जो इसमें मटर डालने हैं वो ऑलरेडी बॉयल हों। मैं यहाँ पे केन ले रही हूँ। यहाँ पे मिलते हैं ऑलरेडी बॉयल केन में मटर मिलते हैं, मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। लेकिन आप फ्रेश मटर जो हैं उनको हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लें। और इसी तरह मैं इसमें मज़ीद इसका जायका जो है उसको बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा बॉयल आलू भी डालूँगी। उससे ये होता है कि आपका जो आपकी फिलिंग है वो बड़ी अच्छी मिक्स हो जाती है और बड़ी अच्छी उसकी एक कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी बन जाती है और जायका ज़ाहिर बात है अलग अच्छा हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है अगर आप डालना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें जाएगा जी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, और साथ ही मैं इसमें आधे नींबू का रस डालूँगी। अगर आप खटाई ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ फिलिंग के लिए। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ डाली हैं और मेरे पास चूँकि सब्ज़ धनिया जो है वो यहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं होता। अगर आप लोगों को अवेलेबल है तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि उसका बहुत अच्छा जायका आता है और एक प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी देता है, उसकी लुक बहुत अच्छी आती है। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हमने एक लई तैयार करनी है जो हम इसकी रोटी में लगाएंगे। तो उसके लिए आपने घी लेना है 2 चम्मच, और उसमें 2 चम्मच ही हमने मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। घी को चाहे आप पहले 1 मिनट माइक्रोवेव करके ज़रा मेल्ट कर लें, और हमने इस तरह से इसकी लई सी तैयार कर लेनी है। ये देखिए मैंने अपना पेड़ा लिया है, एक स्टैंडर्ड साइज़ का आप पेड़ा लेंगे जैसे हम एक रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं। इसकी जो डो है उसको मैंने बिल्कुल वैसे गूंदा है जैसे मैंने पहले समोसा पट्टी बनाने के लिए डो गूंदी थी। सिर्फ इसमें अजवाइन डाली है और उसमें मैंने ज़ीरा डाला था। ये देखिए अब जो लई मैंने बनाई थी घी की और मैदे की, वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। अच्छी तरह से लगानी है ताकि जो रोटी है वो पूरी जो है उसके ऊपर इक्वली स्प्रेड हो जाए लई। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस रोटी को किस तरह से फोल्ड करना है। इसके ऊपर अब हम खुश्क मैदा थोड़ा सा फेंक लेंगे। इसके फोल्ड इस तरह लई लगा के फोल्ड करने से ये होता है कि उसकी लेयरिंग बहुत अच्छी आती है। जैसे अगर आप कचौरी खाते हैं तो आपको पता होगा कि बाज़ार की कचौरीज़ जो होती हैं उसमें लेयरिंग होती है, उसके बहुत अच्छे वो पर्दे से बने होते हैं और बड़े वो खस्ता होते हैं। तो इससे आपकी बड़ी अच्छी कचौरी बनेगी। ये देखें, इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर दोबारा से लई लगाएं और इसको दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर रख के, जिस तरह हम चकोर पराठा बनाते हैं और उसका पेड़ा बनाते हैं, उस तरह हमने इसको बना लेना है। ये देखें, ये मेरा पेड़ा तैयार हो गया है कचौरी के लिए। इस तरह हम अपने सारे पेड़े जो हैं वो पहले बना के तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसकी फिलिंग करके इसको बंद करना है। इसको बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, बस हल्का सा कि जितनी आपने कचौरी अपनी बनानी है। देखिए मैंने ज़्यादा बेला नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा फैलाया है ताकि इसमें फिलिंग जो है वो हमारी अच्छी तरह से आ जाए। साइज़ेस आप पे डिपेंड करते हैं, आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, दरमियानी बनाएं, जितनी आप खाना चाहती हैं पर पर्सन के लिहाज से। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको बंद कैसे करना है। इसको सबसे पहले हमने दरमियान से इस तरह से जोड़ देना है और साइडों से इसके दरमियान में सबसे पहले हमने नीचे से इसका उठा के जो हमारी डो है रोटी, वो इस तरह से जोड़ देनी है। ये पॉकेट टाइप सा बन जाएगा। ये देखें, ये मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल बहुत आसान काम है, घबराना नहीं है कुछ भी करते हुए।
और ना भी हो तो आप इसको गोल कर दें, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है कि आपने सेम इसी तरीके से करना है, लेकिन मैं आपको एक सही तरीका बता रही हूँ जो कचौरियों को बाइंड करने का है। इस साइड से उठा के हम दूसरे वाले कॉर्नर के साथ इसको फिक्स करेंगे, ऑपोजिट कॉर्नर्स के साथ हमने इसको फिक्स करना है। और इसको हमने दबा के ऊपर से अगर कोई इजाफी जैसे हमारी इजाफी रोटी है, आपको लग रहा है कि ज़्यादा मोटी हो गई है ये और ये पकेगी नहीं, तो आपने उसको उतार लेना है और उसको फिर जो है वो दबा लेना है। जैसे नॉर्मली हम पेड़े के ऊपर से इजाफी थोड़ी सी आटा उतार देते हैं। मैंने अपनी कचौरी जो है वो बना के तैयार कर ली हैं। इसके ऑयल का आपने ये ख्याल रखना है कि आपका ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ना वो बहुत गर्म हो। ये देख सकते हैं आप, इसमें कोई बबल नहीं आया। जस्ट आपने आग लगानी है नीचे चूल्हे पे और जो ऑयल है उसको हल्का सा 1 मिनट गर्म करना है और उसमें अपनी कचौरीज़ डाल देनी है। ये ट्रिक है क्योंकि जो कचौरीज़ हैं उनको फ्राई होने में 15 से 20 मिनट लगते हैं और इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ता है क्योंकि इसकी जो नीचे है वो काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग हुई होती है। हमारी डो की, आटे की काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग होती है, तो उसको पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो हमने इसको बहुत तकरीबन ठंडे ऑयल में, बिल्कुल ठंडा ना हो लेकिन तकरीबन ठंडे ऑयल में डाल के हमने इसको बनाना शुरू कर देना है। और फिर हमने जब देखना है कि एक साइड इसकी ब्राउनिश गोल्डन हो गई है तो हमने इसकी साइड्स बदल देनी है। कचौरीज़ को फ्राई होने में जब आप इसको हल्के से गर्म ऑयल में डालेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेंगे। मेरी कचौरीज़ बन के तैयार हो गई हैं। बहुत खस्ता बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी और किसी भी कीमत पे बाज़ारी कचौरी से कम नहीं होंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। फिर हाज़िर होंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।